जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी जो एक पारिवारिक संगठन है और इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण जी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे विभूतियों के द्वारा की गई, जो आज एक तरह से विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन करके उभरा हुआ है, सत्ता में भी हैं आज। और जब अपन देखते हैं तो सबसे बड़ा संगठन होते हुए भी हर आदमी जो इसका सदस्य है, एक तरह से पारिवारिक सदस्य मैं तो ये मानता हूँ, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब इक्वल हैं। इसने एक ऐसी परिपाटी को तोड़ करके, जिसमें लोग ये सोचते थे कि साहब राजनीति में आगे बढ़ने के लिए इस परिवार में पैदा होना चाहिए या पैसे वाला होना चाहिए, उस पार्टी को तोड़ करके एक ऐसी नई परंपरा की शुरुआत की। और 2014 में जब ये सत्ता में आई तो जो पारिवारिक संगठन थे उनमें बिलबिलाट होना लाजमी था और उन्होंने हर चीज़ का विरोध करना शुरू किया। कोई भी जैसे मान लो जो काम होता था उसकी, चाहे वो देश हित में कितना ही बढ़िया हो, उसका उनका विरोध करना वो शुरू कर देते थे और उनका विरोध करना लाजमी भी था। अपने देश की अगर पूर्व पीठिका को देखें तो रामायण काल में भी, रामायण काल से एक ऐसी परंपरा थी जिसमें अपने देश में ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता था। कोई लूटपाट ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती थी। जब मुगल आए इस देश में तो उन्होंने लूटपाट की शुरुआत की, जो एक तरह से गलत परिपाटी रही। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज आकर के उन्होंने भी एक लूट का अलग तरीका, अलग फंडा उन्होंने अपनाया। और जब रामायण काल की बात आती है तो रामायण काल के वृत्तांत अगर देखे जाते हैं तो खैर युद्ध होते थे। जैसे श्रीलंका से रावण का जो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भी जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसी को राज तिलक दे के आए और कोई तरह की ऐसी लूट की जो सामग्री वहाँ से एक कोई, ऐसे कहते हैं श्रीलंका उस टाइम में सोने की थी, लेकिन किसी के मन में भी जो भी वहाँ गए थे लूटपाट की कोई ऐसे इच्छा भी जागृत नहीं हुई। और जो जीता हुआ राज्य था उस टाइम में तो रावण का वध हो गया था। पूरी जो उनकी अक्षौणी सेना थी उसको सबको बिल्कुल तहस नहस करके वहाँ विजय स्थापित की थी। चाहते तो अपना एक कोई छोटे भाई को वहाँ की जिम्मेदारी दे करके आ सकते थे, वहाँ का राजा घोषित करके आ सकते थे, लेकिन एक ऐसी परंपरा उन्होंने डाली अब जिससे वहाँ का ही जो योग्य आदमी था उसको वहाँ का राजा बना करके और उस प्रजा की एक तरह से भलाई की जिम्मेदारी उनको दी गई। और ऐसे ही बाद में भी अपने देश में कई युद्ध हुए, लेकिन लूटपाट की किसी भी राजा की अभिलाषा नहीं थी। जब मुगल आए तो उन्होंने लूट की शुरुआत की और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सर्वप्रथम एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ आए और जो जहांगीर करके मुगल राजा था, बादशाह था, उससे एक तरह से समझौता किया कि हम आपके देश में खूब लूटपाट करेंगे, लेकिन उस लूटपाट में से कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। उस बादशाह को ये पता ही नहीं था और वो यहाँ की जो संस्कृति है उससे अलग था, तो उसने उन अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया और अंग्रेज़ों ने एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें हर आदमी एक तरह से रजिस्टर्ड या कानूनी रूप से लूटना उन्होंने शुरुआत की और पूरे देश में ये लूट तंत्र फैला दिया। हर जिले में या जिसे आज अपन जिला कहते हैं, जिले में या कोई भी तहसील स्तर पे हर जगह एक तरह से लूटने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। जैसे जिले पे कलेक्टर
होता था, जो भी जनता होती थी उससे टैक्स के रूप में एक लूट का कलेक्ट करता था। और वो कलेक्टर आज तक भी अपने जो देश में है वो कलेक्टर बने हुए हैं। और जब देश आज़ाद हुआ तो वो जो कानून थे, वो जो परिपाटी थी, वो आज मतलब देश आज़ाद होने के बाद में आज तक भी पूरी तरह से अपने देश में स्थापित रही। वो कानून रहे, जनता पिसती रही, वो गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन मानसिक रूप से अपने देश के ही जो जिन्हें काले अंग्रेज कह सकते हैं वो मानसिकता यहाँ बरकरार रही। और उन्होंने ये लूट तंत्र, प्रजातंत्र की जगह लूट तंत्र को अपनाया। जब इसमें लोगों की भावनाएं आहत होती थी तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। इमरजेंसी लगी इंदिरा जी के टाइम में, थोड़ा सा भी जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया तो इमरजेंसी लगा करके जेल में डाला गया। और एक तरह से देश में आज़ादी के बाद में वो काला अध्याय के रूप में लिखा गया और जिससे पूरा देश पीड़ित रहा। इसी तरह से जब लोगों में चर्चाएं होती रही, राजनीति करने वालों ने कई तरह से देश को, अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर देश को तोड़ा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देशों के रूप में स्थापित करके यहाँ के लोगों को सता सौंप करके चले गए। और जो मानसिकता थी वो वैसी की वैसी आज तक बनी रही। अगर अपन आज़ादी की बात करें, वैसे हो सकता है शारीरिक रूप से या रिकॉर्डेड अपन आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक जो गुलामी है वो आज भी अपने लोगों में बरकरार है। एक व्यक्ति विशेष को ये मानते हैं वो हमारा लीडर है, चाहे वो काबिल ही न हो, लेकिन उसको लीडर मान करके परिवार की पूजा की परंपरा जो थी वो चली आ रही थी। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में उस परंपरा जो परिपाटी थी, परंपरा तो बहुत अच्छी होती है, परिपाटी कहूँगा, उस परिपाटी को तोड़ने की शुरुआत की और देश में केंद्र में भारतीय जनता परिवार की जो सरकार थी वो स्थापित हुई। अब जो लोग जो लूट तंत्र की परिपाटी को लेकर के चल रहे थे उनमें बिलबिलाट होना लाजमी था, हर चीज़ का विरोध होना शुरू हो गया। अगर छोटी सी बात करते हैं, जो राशन का गेहूं डीलर वितरित करते थे, जब उनको इंटरनेट से जोड़ा गया और हर आदमी का जो फिंगर है वो किया तो उसके लिए भी लोगों ने विरोध किया। आधार कार्ड जब बनाने की बात आई तो उसके लिए भी लोगों ने विरोध किया। आधार कार्ड एक तरह से हर आदमी की नेशनल लेवल की पहचान है और वो उसका भी लोगों ने विरोध किया। क्यों उन लोगों को ये था कि जो लूट तंत्र चला हुआ है उस पर इस आधार के जरिए चोट पहुंच सकती है। अब विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, उनका कि तो विरोध करना भी लाजमी है और वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो परंपरा थी, जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार से 1 रुपया जाता है तो वो 1 रुपया में से मात्र 15 पैसे आम जन तक पहुंचता है। तो ये 85% की जो लूट थी वो लूट अगर लोगों को नहीं मिलेगी तो बिलबिलाट तो होना लाजमी है। अब जब मोदी गवर्नमेंट आई, कई जो लोगों की पूरे देश की सोच बदली, युवा बढ़ चढ़ करके देश हित में समर्पित हो करके मोदी जी के साथ लगे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद में आज तक कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सीए क्या विरोध हो रहा है, जैसे कई ऐसी मुस्लिम धर्म की बात करें तो ऐसी जो परंपराएं परिपाटियां चल रही थी, परंपरा तो मैं नहीं कह सकता, ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से परिपाटी थी और उन परिपाटियों पे चोट की तो विरोधियों ने लोगों को उकसाया। जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो लोग भी एक सत्ता के लालच में या विरोध के लालच में अपने जब जो लूट तंत्र बंद हुआ तो उन्होंने भी उस चीज़ का विरोध किया। मुस्लिम जो भाई थे उन लोगों को उस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन कुछ जो मठाधीश बने हुए हैं उन लोगों की जो दुकानें थी वो जब बंद होना शुरू हुई तो एक तरह से मस्जिदों में हर समय एक तरह से
लोग जो भोले भाले मुस्लिम भाई थे सबको उकसाया गया, और इससे ये हो जाएगा। जब ऐसी जो तलाक की जो परंपरा थी, 3 तलाक, 3 बार तलाक बोलते ही किसी महिला की तलाक हो जाती थी, तो वो उस महिला के लिए क्या गलत था, या मुस्लिम भाइयों के लिए जो बिल्कुल अपने नेकी पे चल रहे थे, उनका तो विरोध करना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने उकसा करके और उस चीज़ का भी विरोध किया। और ये विरोध आज तक, जो भी चाहे देश हित में कितनी भी बढ़िया योजना हो, उसका विरोध करना विपक्षियों का काम हो गया है। तो जो भारतीय जनता परिवार के संगठन के जो सदस्य हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी देश हित में केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार, चाहे विपक्ष की सरकार ही हो, कांग्रेस सरकार ही हो, उसका अगर कोई अच्छी चीज़ कर रही है तो उसका विरोध न करके उसका समर्थन करें, और जो केंद्र सरकार की देश हित में जो बढ़िया योजनाएं हैं उनकी जानकारी खुद हासिल करके आम जनता तक पहुँचाएँ, तो आम जन इन विरोधियों की जो चाल है उससे अवगत होगा, और इस विरोध को आमजन ही दबा देगा। अपने जैसे या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको आमजन तक पहुंचाएं, पहले खुद जानें जो भी कोई नया कानून आ रहा है उसका फायदा क्या है। जैसे किसानों के हित में जो बिल पेश हुआ, तो कई आमजन को ये पता ही नहीं है उससे क्या किसान को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मैं जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, अब जो भी केंद्र सरकार की नई नई जो योजना देश हित में आती हैं उनका प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन हैं उनके ऊपर डालें, और हर संगठन के सदस्य के माध्यम से आम जन तक उन योजनाओं के लाभ से आम जन को अवगत करवाए, जिससे जो भी ये विपक्षी लोग विरोध करे वो वहीं की वहीं दब जाए। जय हिंद, जय भारत।